अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे। तो मैंने एक वीडियो जो है शॉर्ट डाली है सर्दियों के मसाइल। तो ये है एक लॉन्ग वीडियो और देखे कितनी कोई सख्त धूप होती है सर्दियों में कि जितने भी मोटे आपने कपड़े डाले होते हैं, मोटे जैसे भी चादरें जो भी डाले हुए होते हैं ना, वो इसी तरह सूख जाते हैं। बहुत अच्छी सर्दियाँ भी लगती हैं, बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में धूप। मगर इस धूप के अलावा बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, वो भी ख़वातीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे डबल डबल काम करने पड़ रहे होते हैं। जैसे कि अगर 2 सॉक्स पहनने वाले हैं तो उसके 8 सॉक्स होंगे, और उसके अलावा स्वेटर हैं, हाई नेक हैं, और छोटे बच्चों के लिए तो उसके ग्लव्स हैं और रोम्पर हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके हर डेली जो है वो धोने वाली होती है। तो कुछ लोगों के पास तो ऑटोमेटिक मशीन होती है, मगर जिन लोगों के पास नहीं है वो बेचारे जो है वो सर्दियों में इसी तरह में बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि ये जो है बड़ा गंदा सेगमेंट होता है। क्योंकि सर्दियों में इतनी अच्छी नींद आ रही होती है और धूप में कपड़े सूखते भी बहुत अच्छे हैं, और धूप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान घर में लेटे लेटे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, धूप में जाओ तो बहुत गर्मी लगने लगती है। और धूप जो है उस टाइम बहुत अच्छी भी लग रही होती है, ऐसी कोई वो नहीं होता, मतलब बहुत मज़ा आता है धूप में। तो मैं तो बाहर का मौसम हमेशा से पसंद करती हूँ। पता नहीं कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, मगर सर्दियाँ उन लोगों को बहुत अच्छी लगती होंगी जिनको ये कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, और जो है जिनको शायद वो सह जाते हो। मगर भाई मुझे तो कराची की सर्दियाँ बिल्कुल भी सही नहीं जाती, बहुत ज़्यादा ही सर्दी लगती है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो बड़े मसले मसाइल हैं। उनको नहलाना, धुलाना और पता नहीं क्या क्या सब कुछ, बहुत सारे काम होते हैं जो उनके करने होते हैं। क्योंकि 2 बच्चे जो हैं मेरे, उनको तो उनके काम तो करने ही करने लाजमी हैं आपने, जिसमें उनका पानी गर्म करके देना। अच्छा, चारों बच्चों के पानी गर्म करके देने होते हैं। ये चाहे वो आयशा हो, हिबा हो, दाऊद हो। आयज़ल को तो प्रॉपर आपको नहलाना है, हर चीज़ उसको देखना है। अब उसने चलना भी सीख लिया है, तो सर्दियों में चलने वाला बड़ा मसला है, क्योंकि 3 पजामे नीचे पहनाने होते हैं, डबल 2 सॉक्स पहनाने होते हैं, और हाथों में भी जो है ग्लव्स या सॉक्स कुछ भी पहना देती हूँ। और ये जो गर्म पानी वाला है ना, ये हम लोगों के पास गीज़र तो है नहीं, तो जिनके पास गीज़र की फैसिलिटी है तो वहाँ गैस नहीं है। खैर, गैस की वजह से बड़े मसले मसाइल हैं, सर्दियों में गैस भी चली जाती है, इसकी भी एक टाइमिंग है। तो दाऊद जो है वो हम उसको नहलाना धुलाना, डबल एक हाई नेक, ऊपर से एक मोटी शर्ट, फिर डबल पजामा, और एक ऑयलिंग भी करना, क्योंकि ड्राई हो जाता है, पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है। तो आइज़ल और दाऊद, इन दोनों को तो मुझे नहलाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा हिबा खुद नहा लेती है, मगर पानी गर्म करके उनके टब तक पहुंचाना होता है। तो बच्चे जो है वो सर्दी में बहुत मुश्किल उठते हैं, स्कूल के लिए भी बहुत मुश्किल। स्कूल से अच्छा, अंदर जो पहना हुआ होता है ना, वो ही स्कूल पहन के चले जाते हैं। तो मैं फिर भी उन लोगों को भी यही कहती हूँ कि यार, पता नहीं कौन से लोग होते होंगे जो ये कहते हैं कि हमारी सर्दी में जो है वो बहुत इन्जॉयमेंट होती है। उनकी माँओं से पूछो जिनका इतना बड़ा हाथ होता है उनके पीछे कपड़े धोने के लिए। अच्छा, सर वो भी होते हैं टोपियाँ, टोपे बच्चों के। मेरे दाऊद स्कूल जाता है, उसका टोपा, आइज़ल के डिफरेंट टोपे, क्योंकि बगैर टोपे के इनकी फ़र्स्ट सर्दी है आइज़ल की, वो तो ऐसे हैं, मैं छोड़ नहीं सकती। और वैसे भी बच्चों को जो है वो कवर करके ही रखना होता है, क्योंकि सर्दी से बचाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चा अभी फ़िलहाल कोई बीमार नहीं हुआ। हाँ, बच्चे स्कूल जाने वालों के लिए बहुत मसले मसाइल, इतनी मुश्किल से उठते हैं, इतनी मुश्किल से जाते हैं, बहुत मसले होते हैं उनको। और काफ़ी देर तक तो मुँह ही बना होता है कि यार मम्मा, यार कितनी मुश्किल से उठाना होता है। और आयशा तो अभी तक यही सोच रही है कि मुझे ना ही उठाते तो अच्छा था, मेरी छुट्टी हो जाती। अच्छा, वो जो कपड़े धुले हैं ना, उनको तय करना मुश्किल। और जो छोटी वाली है ना, उसके तो अम्मी ने बहुत सारे स्वेटर्स बना के दिए हैं, तो उसके स्वेटर्स अच्छा समझ नहीं आते कौन सी जगह पे तय करके रखें, कौन से कबर्ड्स में रखें, कौन सी जगह रखें। तो इनकी थैलियाँ बना बना के रखी हुई अम्मी ने, बहुत अच्छे ज़बरदस्त बुने हुए हैं, कुरेशिये से भी, सिलाइयों से भी बहुत अच्छे बुने हुए। तो ये फ़िलहाल तक तो बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह अम्मी को ज़िंदगी सेहत दे, इस तरह आगे भी मुझे बना बना के देती रहें। तो बस मैं बड़ा परेशान हूँ सर्दियों से। अब मुझे नहीं पता और लोग कैसे परेशान होते होंगे। अच्छा, इसके अलावा और तो और शॉल पहनने वाली, इतनी सारी शॉल्स होती हैं पहनने वाली, कभी कोई कभी कोई, कभी कभी डबल भी पहन लेते हैं।
और उसके अलावा शॉल है, चादरें हैं, ब्लैंकेट है। अच्छा मेरी छोटी वाली ना, उसके 2 ब्लैंकेट है, उसको डबल पहनाते हैं क्योंकि कभी पंखा चला देते हैं, कभी पंखा बगैर पंखे चलाए लेट जाते हैं। और मोटी चादरें, बेडशीट पे मोटी चादरें, ये बड़े मुझे समझ नहीं आता कि कौन से। अच्छा मोटी चादरें ना, उनको धोना मुश्किल, धोना फिर उनको निचोड़ना, उनका पानी निचोड़ना डबल ही हो जाती है पानी से, तो वो 2-3 तोले की हो जाती हैं। अच्छा जी है, ये मेरी आइज़ल अम्मी के हाथ का स्वेटर इसने पहना हुआ है। ये नई नई चलने सीख गई हैं, अब तो सीढ़ियाँ भी चलने लग गई हैं। तो इन लोगों के नए मसले मसाइल हैं, सीढ़ियाँ चलें या कहीं चलें, ठंड तो है, आग बाहर जाओ अंदर जाओ, ठंडी ठंड है। तो इन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। और उसके अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सब बच्चों को जो है वो बीमारियों से महफूज रखे। बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था फ़ीवर और ये खांसी, नज़ला और मोशन। आइज़ल को भी बहुत ज़्यादा मोशन हुए, बहुत ज़्यादा मोशन हुए, 1 हफ़्ता और 10 दिन बहुत ज़्यादा मोशन हुए। बहुत मुश्किल से ये कवर हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर है। मगर बस वही बच्चियाँ जब चलने लग जाती हैं या बच्चे चलने लग जाते हैं तो हर चीज़ उठा उठा के मुंह में डालने लगते हैं, और ये इनके लिए बहुत ख़तरनाक है। अच्छा सर्दियों में जो है ना, ये तकलीफ़ें भी हैं और साथ साथ जो है बहुत सारे मज़े भी आ रहे होते हैं। हमारी दिसंबर में एनिवर्सरी होती है, हम बाहर जाएँ तो सर्दी नहीं लगती, घर में बैठो हर जगह तो सर्दी लगने लग जाती है। बाहर जाएँ तो इस कदर सर्दी नहीं लग रही होती जिस तरह आपको घर में सर्दी लग रही होती है। तो ये मेरी हो गई थोड़ी सी लंबी वीडियो, तो इसको करती हूँ मैं शॉर्ट। तो दिसंबर में जो है, दिसंबर में आई मेरी बहन रुकने के लिए अम्मी के घर पे। तो हम लोग जो है वो रात में फिर एक साथ मिलके चाय बनाते थे, मूंगफली वगैरह खाते थे। और हमने जब वो आई थी तो फिर हम लोगों ने फ़िश फ्राई की। तो ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं बॉडी को गर्म करने के लिए, मूंगफली, फ़िश, चाय तो हम लोग नॉर्मली भी पीते रहते हैं। अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, बस वही मैं आपको कह रही थी, मेरे साथ तो बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो अम्मी लोगों की एनिवर्सरी थी, तो फिर हम लोग जो है वो फिर हुमैरा ने गजरे वगैरह मंगवाए और हम लोगों ने मिल के सेलिब्रेट की। वो भी 27 दिसंबर को होती है अम्मी लोगों की एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी थी, सब लोग फुल एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों ने एनिवर्सरी का न्यून लाइट लगाई हुई थी और हम लोग की बस की कोशिश थी सब लोग एक साथ बैठें और मिल के तफरी करें। और अम्मी लोगों की एनिवर्सरी में मूंगफली और एक किन्नू ये ज़रूर होते हैं। एनिवर्सरी में नहीं, हम लोग बस वो एक कॉम्बिनेशन है सर्दियों का, तो वो हम लोग रखते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो सिर्फ मूंगफली ही थी, अम्मी लोग गजरे वगैरह मैंने मंगवा लिए थे। और ये जो है ना, अम्मी लोग चॉकलेट केक नहीं खाते, तो इस वजह से शायद चॉकलेट केक मिला नहीं था, या फिर हुमैरा आई हुई थी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह खा लिया था, तो शायद इस वजह से हम लोगों ने ये जो है वो कप केक पे शायद सेलिब्रेशन की है। तो माशाल्लाह ये अम्मी लोगों की एनिवर्सरी को 38 ईयर्स हो गए हैं। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह उन लोगों का साथ हमेशा एक दूसरे के लिए सलामत रहे। फिर जो है वो बहन ने गजरे मंगवाए थे, वो बहुत शौकीन है, उसके हस्बैंड भी बहुत शौकीन है। वो उसने मंगवाया और फिर बोला कि अम्मी को जो है वो गजरे पहनाए। फिर अम्मी और अब्बू ने गजरे पहने, फिर हुमैरा ने जो है ना सबको एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये थी हम लोगों की एक बहुत ज़बरदस्त और यादगार वीडियो सर्दियों के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।